नया IBN 7 हौसला है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच मुख्य सचिव को लेकर विवाद अब पूरी तरह से सियासी रूप ले चुका है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि केजरीवाल ने जिस तरह पूर्वोत्तर की महिला अफसर को हटाया, उससे वहां के लोगों में गलत संदेश गया है। रिजिजू ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने पूर्वोत्तर की महिला का चरित्र हनन करने की भी कोशिश की और केजरीवाल अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अफसर गैमलिंग की, जिनको यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा नियुक्ति का पत्र दिया गया था, लेकिन यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के एक्टिव चीफ सेक्रेटरी के इस पद को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच विवाद बढ़ता ही गया। और अब यहाँ पे सुनते हैं गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। अभी जो दिल्ली में चल रहे हैं, दिल्ली सरकार केजरीवाल का जो बयानबाजी और जिस तरह से प्रशासन को चला रहे हैं और उसकी वजह से ऑफिसर्स लोगों में जो गलत संदेश जा रहा है, उसके साथ साथ एक हमारा पूर्वोत्तर से एक लेडी ऑफिसर है शकुंतला गामलिन, और वो जो है बहुत ही अपराइट और उसका ट्रैक रिकॉर्ड सबको मालूम है। तो केजरीवाल और उसका सरकार के मंत्री लोगों ने जिस हिसाब से जो कैरेक्टर एसेसिनेशन का काम किया है, उससे हमारे वहाँ के सिविल सोसाइटी में और वहाँ के आम जनता लोगों में काफ़ी दुखी है कि आप अराजकता पैदा करना चाहते हैं और उस प्रक्रिया में आप किसी ऑफिसर को उसके कारनामे को लेकर के आप बदनाम करने का जो कोशिश कर रहा है, ये संदेश अच्छा नहीं गया है और इस चीज को मैं खंडन करना चाहता हूं। प्रोविजन पढ़ के देख लीजिए 239 AA4 उस सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी मुद्दे पे अगर आम सहमति नहीं बनती है तो सबसे पहले आप एलजी महोदय मिनिस्टर्स को लिखेंगे, वहां सहमति अगर नहीं बनती है तो उसके बाद वो कैबिनेट को लिखेंगे, वहां भी अगर सहमति नहीं बनती है तो राष्ट्रपति को लिखेंगे। तो जब ये प्रोसेसेस पहले से डिफाइन है, उन प्रोसेसेस को असंवैधानिक तरीके से एलजी महोदय बाईपास करके क्या साबित करना चाहते हैं, ये सवाल हमारे, आपके और दिल्ली की जनता के सामने है। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी विक्रांत यादव का, जो कि इस खबर पर ज्यादा हमें जानकारी दे सकते हैं। विक्रांत, अब ये विवाद क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी इस पर अपनी टिप्पणी कर चुके हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में और क्या हो सकता है? चलिए, तो हम विक्रांत से यहाँ पे तमाम अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर जहाँ पे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने जिस तरीके से एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ा है केजरीवाल और यहाँ पे उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच, इसको लेकर उन्होंने अपनी टिप्पणी की है, प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया और साफ तौर पे वो कहते हैं कि शकुंतला गैमलिन जो कि पूर्वोत्तर से आई अफसर हैं, उन्होंने जिस तरीके से उनके चरित्र को लेकर, उनके कामकाज को लेकर सवाल उठाए हैं और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का और आने वाले वक्त में जिस तरीके से यहाँ पर किरण रिजिजू ने अरविंद केजरीवाल की तमाम इस तरह की बयानबाजी और इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, उनका विरोध किया है। आइए सीधे रुख करते हैं विक्रांत यादव का। विक्रांत, आने वाले वक्त में अब आगे और क्या हो सकता है? तो अब ये मामला सीधा राष्ट्रपति के सामने जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, कल आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने राष्ट्रपति एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। राष्ट्रपति क्योंकि सुप्रीम है इस देश में, और अगर कोई किसी तरीके का विवाद उठता है एक चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच में, और दिल्ली के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे मुद्दे हैं, जमीन, सरकार, जमीन और पुलिस, इन सब मामलों में सीधा एलजी का दखल होता है और किस तरीके से इन दोनों के बीच में तालमेल हो, अब ये मामला वहीं पर सुलझता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दिल्ली सरकार का अपना ये कहना है, जब दिल्ली सरकार ने कल एलजी को चिट्ठी लिखी, उसमें ये कहा कि जिस तरीके से आपने कदम उठाए हैं वो संविधान के खिलाफ है। उन्होंने बाकायदा जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनका हवाला भी दिया है। वहीं एलजी का ये कहना है कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो संविधान के हिसाब से नहीं है, और जिस एक अधिकारी को जो हटाया गया था, जो चीफ सेक्रेटरी की जिन्होंने नियुक्ति की थी, सेक्रेटरी पर्सनल जिसे सर्विस कहा जाता है,
मजूमदार उनकी हटाए जाने को भी एलजी ने, उपराज्यपाल ने गैर कानूनी करार दिया था। तो अब ये मामला सीधा सीधा राष्ट्रपति के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है और राष्ट्रपति ही इस मामले को अब सुलझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक हालांकि जो हमें जानकारी मिली है, अभी तक दिल्ली सरकार के साथ कोई अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हुई है मुख्यमंत्री के साथ। जैसे ही समय मिलेगा उसके बाद ये वहीं से सुलझता हुआ मामला दिखेगा। बिल्कुल, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत।